ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू मान लिया 2 है। ये क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अच्छा अब सभी बिल्कुल मेरे साथ रहना है ना, अपना दिमाग मत लगाना, सिर्फ सुनना है ना। मान के चलो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ये बताओ इसका डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? इस पॉइंट 2 सेंटीमीटर। 2 मतलब 2 यूनिट्स। हाँ, सिर्फ हमने सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, हमने यूनिट मान लिया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा ऐसा। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कहां पर है, y इज इक्वल टू 2 पर एक लाइन बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, इसमें हम आगे गए, यहाँ पर गए मान लो, अब ये कितना होगा एक्स एक्सिस से? 2 होगा, पक्का? यस सर। अच्छा, फिर मान लो और दूर तक गए, और दूर तक चल के गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2। अच्छा, यानी कि मैं कहीं पर भी जाऊं 2 ही रहेगा क्या, ऐसा कह रहे हो? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये चलो अच्छा नहीं लगा, मैं वापस आता हूँ इधर, वापस आता हूँ इधर, इधर जा, इधर गया। अब बताओ यहाँ पर कितना डिस्टेंस है ये? सर -2। -2। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता। सर 2 ही डिस्टेंस, होगा। 2। मैंने क्या बोला था कि तुम मान के चलो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, प्लस माइनस एक्सेस ये सब नहीं आता, नॉर्मल अपनी बुद्धि से यहाँ पर चल के गए तो कितनी दूरी है? सर 2। 2। इस पे चल के और कितनी भी दूर गए, मान लो यहाँ तक आ गए, ये भी 2 होगा। यस सर। अच्छा, ये हो गई एक बात। इसमें एक और लाइन में ऐड कर दूं कि लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, लाइन कहाँ से कहाँ तक स्विच होती है? सर एक्सिस तक से। सॉरी, क्या क्या लाइन सर में? जितनी हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैंने पूछा लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो लाइन तो इनफाइनाइट होती है। हाँ, लाइन इनफाइनाइट होती है। लाइन का कोई ऊंच छोर नहीं होता, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे ही एंड पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिया, वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, है ना, वो लाइन नहीं रहेगा। लाइन ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना, लाइन का एंड पॉइंट डिफाइन करते ही वो लाइन सेगमेंट हो गया। हम लाइन की बात करें, इसका मतलब है अपने माइक को कोई ऑफ कर लो, जहाँ से काफी डिस्टर्बेंस आ रही है ना? तो अपन क्या कह रहे थे, हम इधर भी जाएंगे ऐसे और ऐसे, यानी अगर मैं इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जाऊं तो भी, मैं अगर दोनों डायरेक्शंस में जाऊं इनफाइनाइट तक इसी लाइन पर, तो भी जो एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो कितना रहेगा? 2 ही सर 2। रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था, ऊपर आते हैं, प्लॉट ऑल पॉइंट्स which are at a distance of 2 units from x axis। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ। सर इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी करके कुछ नहीं होता, हम ऐसे बोलते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइन। हाँ, सर लाइन। स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, है ना। तो एक जो लाइन होता है उसको कह सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है ना। तो एक लाइन क्या होता है? सर कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन पॉइंट से बनाता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स।
एक लाइन का मतलब यही है ना। किसी भी चीज को, कोई भी चीज जो बड़ी दिख रही है वो बहुत सारी छोटी चीजों से ही तो बनती है ना। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। फिर एटम के नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी होगी आपने। इलेक्ट्रॉन के नीचे यस सर। स्ट्रिंग्स होते हैं। तो मतलब कोई भी चीज जो होती है फंडामेंटल चीजों से ही बनती है। तो लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वो किससे बनी होगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स के सेट से बनी हुई है। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक के बाद एक रखते चले गए, ज्वाइन कर दिया तो लाइन बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आ यस गई। सर। अच्छा, यस सर। तो हमारा कहना क्या था, हम देखो चाहते क्या थे, और यहाँ से हम कहाँ पहुंचेंगे वो भी तुम देखोगे, ये भी 2-3 मिनट में। तो हम क्या कह रहे थे कि एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो मैं नया डायग्राम बना दूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये मेरा एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था या पूछा था कि इस एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर कितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। आपने कहा इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, यही कहा ना, ये बात आपने खुद ही बताया। तो मैं कह यस सकता सर। हूँ कि 2 यूनिट की दूरी पर जो दो डिस्टेंस जो होगा, एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस का मतलब है कि मैं एक लाइन बना सकता हूँ। उस लाइन पर जो भी लाई करेगा उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ही होगा, ठीक है। इस लाइन पर जो भी लाई करेगा उसका यूनिट, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ही होगा। ये बात क्लियर है। यस सर। है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स से हम लाइन बना सकते हैं। अच्छा, इस लाइन का नाम है क्या कुछ, इस लाइन को कुछ बोलते हैं क्या। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, इसका नाम है y इज इक्वल टू 2। ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है, दिख रहा है, समझ में आया। y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, समझ में आया। यस सर। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, 1-2 क्लास पहले आपसे क्या कहा था कि y का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से कितनी दूरी है उसकी, ये बताता है ना। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस से हर जगह उसकी दूरी क्या है, 2 है, सर ठीक है। 2 यूनिट। यानी कि मैं अगर आपसे कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि ये मेरा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मुझे एक्स से 3 यूनिट्स की दूरी पर एक लाइन चाहिए, या सारे पॉइंट्स चाहिए जो एक्स से 3 यूनिट की दूरी पर हों। तो इसका आंसर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर वाई एक्सिस से 3 यूनिट अप जाएंगे हाँ और बिल्कुल। उसके फिर बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ठीक फिर है, उसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट रहेंगे। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर सारे पॉइंट्स, तीन एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर ही होंगे। अच्छा, ये बात है, तो फिर ये बता दो, ये रखा, ये मान लो 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर एक्स एक्सिस से 2 यूनिट। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट। अच्छा, तो फिर ये मान लो y इज इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ। सर सर एक्स एक्सिस x से वन एक्सिस यूनिट से 1 यूनिट। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हो कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी दूरी x एक्सिस से 1 यूनिट होगी, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या। यस सर। Yes, yes. अच्छा, तो अब ये बताओ, अगर मैं एक लाइन x एक्सिस के ऊपर ही बना दूं, इसका क्या मतलब होगा। सर x एक्सिस से 0 यूनिट। तो इसको मैं y 0 यूनिट। इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या। यस सर। Yes. यानी x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन भी बोलते हैं, समझ में आया। यानी कि यस सर। आपसे Yes. क्वेश्चन में जहां भी y इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, इसका मतलब वो x एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। या अगर x एक्सिस के बारे में बात हो रही है तो वहां पर y कितना होगा, 0, समझ में 0. आया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, Yes. ऑन x axis the value of y is equal to 0,
ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन? यस यस सर। सर। No, अच्छा, sir. इतना मुझाए हुए क्यों? सच बताओ, समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही यस बोल रहे हो? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। मुझे सिर्फ 2-3 आवाजें ही गूंज रही हैं, बाकी बहुत ही शांत, एकदम दुखी आत्मा की तरह बैठे हैं कि क्या पढ़ा दिया सुबह सुबह, हैं? चलो, अब ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये मेरा x हो गया, ये हो गया y। अब क्वेश्चन है कि मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो y से, y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, वो सारे पॉइंट्स चाहिए। तो इसका क्या मतलब होगा, बता सकते हो? सर एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको 3 मान लिया, सर ऐसे एक ड्रॉ कर स्ट्रेट दिया। लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद जो भी लाइन आएंगे वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे रहेंगी। ठीक है, तो यानी तुम्हारा मतलब है कि इसका डिस्टेंस 3 होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, हर जगह 3 है, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? यस सर। यस सर। बाकी सभी भी ऐसा ही कह रहे हैं? यस Yes, सर। sir. चलो, ठीक है। आज मुझे अंश की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बच्चे जैसी आवाज है उसकी। सर आज क्लास में नहीं है वो। आया ही नहीं है सर वो आज क्लास में। और पीयूष क्लास में होता हूँ 9E से, स्टूडेंट का नाम है, मैं बता देता हूँ, पीयूष ही नाम है मेरे ख्याल से। 9E में है ना वो? 9E के बच्चे जानते होंगे, यस। जानते हो? Sir, Piyush तो नहीं, आयुष है. आयुष है। आयुष है सर। यस है सर, वो अभी भी है क्लास में। एक मिनट। शांत से बैठा सर एक है। पीयूष भी है। Yes, sir. 9th में पीयूष है. मैं उसका नाम बताता हूँ, वो क्लास में आता है, उसका नाम पीयूष है, हाँ, पीयूष चौबे। वो क्लास में आता है क्या? नो सर कभी कभार दिख जाता है। आज आया है क्या? नो सर, आज तो नहीं आज आया नहीं क्लास आया। में। आज नहीं दिखा। चलो, मैंने उसको फोन किया था, उसने बताया था कि मैं रोज आता हूँ, उसका अटेंडेंस 0 था, मैंने शेयर किया था। मैसेज कर Sir, देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछे. एक मिनट रुको। सर एफ वालों का 2 नंबर हम दे, वो दोनों डेली क्लास में नहीं आते। कौन कौन? सर अभय सिंह और उज्जवल यादव। कौन से सेक्शन के हैं? 9F? एफ से सर। वो फोन जाएगा नंबर भी दे सर। आजकल में। उज्जवल यादव और अभय सिंह, हाँ, वो नहीं दोगे तो भी फोन तो करूंगा ही मैं, मेरे पास तो सबकी लिस्ट है। ठीक है, चलो, तो हम वापस इस पे आते हैं। मैं क्या बोल रहा था, y = 3 की बात कर रहा था। तो y = 3 में ये हो गया ऐसा, है ना? x = 3 पर एक लाइन बना दिया। अच्छा, अब मैं बोलूं कि ये जो है, ये एक लाइन में बनाता हूँ, इसकी दूरी है, मान लो ये x = या इसको ऐसे मान लो, मैं कहता हूँ कि यहाँ से 2 यूनिट की दूरी पर है। इसका नाम क्या होगा? सर एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, 1 यूनिट की दूरी पर मैं बनाता हूँ तो क्या आएगा इसका नाम? एक्स X इक्वल equal टू to 1। 1. x equal to 1. अच्छा, और अगर इसी के ऊपर बना लेता हूँ तो? सर एक्स X equal to 0. यानी कि y एक्सिस का एक और नाम है x X equals to 0. 0। ठीक है, यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि ये लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। x एक्सिस हो गया ये आपका y एक्सिस हो गया,
जाएगा 0 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे करके, है ना। और इसको मैं x इज इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ, इसको y इज इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात आज की? यस सर। अच्छा, हाँ पूछो, क्या पूछना था तुम्हें, चलिए पूछो। सर ये जो हम लोग x एक्सिस y एक्सिस मतलब पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ। सर इसका यूज लाइफ में कहाँ आता है? इसका यूज लाइफ में आपको वहाँ आएगा जहाँ मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े समय पहले। एक मिनट, मेरे साथ ही रहना, थोड़े समय पहले मैं ले चलता हूँ आपको। पहले बिल्कुल मेरे साथ रहना सभी। सर वो फर्स्ट डे वाले, वो जो समोसे की दुकान, वो वाली। ये दिख रहा है? ओ Yes, डोमिनोज sir. और मैकडी वाला। डोमिनोज मैकडी याद है ना, यहीं पर हमारा Yes, एयरपोर्ट आ रहा था, है ना। ये तो हमने ऐसा बना दिया, है ना, ये तो हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसका ये तो बहुत सिंपल है। आप कहो कि भाई मुझे तुम डोमिनोज ना भी बताओ तो भी मैं चाट वाली दुकान से डोमिनोज वाली दुकान पे तो चला ही जाता पूछ करके, है कि नहीं। अब इसका यूज कहाँ पर आता है कि आपने देखा होगा कि जब प्लेन लैंड करते हैं, प्लेन्स को लैंड करते देखा है। yes, यस sir. मैंने देखा है। तो जब एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो ऊपर से पायलट को कैसे पता चलता है कि यहीं पर लैंड करना है? उसको नहीं पता चलता। वो तो इतनी ऊंचाई पर है, उसको थोड़ी दिखाई देगा कि अच्छा सपोज वो दिल्ली से बनारस आ रहा है, उसको थोड़ी पता है कि नीचे बनारस पहुंच गया। वो चुपचाप कहीं लैंड कर जाएगा। उसको इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से बताया जाता है कि आपका लॉन्गिट्यूड कहाँ है, लैटिट्यूड कहाँ है, और आपको इस इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको लैंड करना है। और वो सिर्फ उसी डिग्री या जो वैल्यू है उसके आधार पर अपने फ्लाइट को मोड़ता चला जाता है, इस पर विश्वास करते हुए, ठीक है। उसको उतनी ऊंचाई से थोड़ी दिखाई देता है कि नीचे बनारस है, जब उसका एयरपोर्ट ही है, पता चला किसी के घर में घुस गया। लेकिन वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर विश्वास करते हुए जहाँ पर बताया जा रहा है वहाँ पर वो चला जाता है और वो एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है। और ऐसा हर चीज़ पे होता है। जैसे हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं वो भी इन्हीं चीज़ पर डिपेंड करता है, या ट्रेन चलती हैं या बाकी कोई भी चीज़ होती है इस तरह की, तो सारे इसी चीज़ पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसका हमारे डे टू Yes, sir. लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे लास्ट क्लास में ये सब मैंने क्यों कहा, ये सब आपको जो मैं पढ़ा रहा था x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 आपको समझ में भी आ गया। ये सारी कहानी कहाँ से आई है ना, तो वो यहाँ से आई, आपको ध्यान हो कि हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप देख भी सकते हो नीचे वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर जब एक वेरिएबल से काम चल जाता तो दूसरा वेरिएबल क्यों लिया। इसी को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की। तो थोड़ी सी मेहनत और है, उसको हम साथ में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मैं कहूँ आपसे x इज इक्वल टू 3, तो ये कैसे बनाओगे यहाँ पर? सर y एक्सिस पे 3 यूनिट। y से 3 यूनिट, 15 यूनिट। और आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल है ना। Yes, sir. ऐसा है, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये है सपोज, एक मिनट, ये गलत कर दिया मैंने, y ये y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस है ना। यहाँ पर ये मान लो है x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है y एक्सिस से डिस्टेंस, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x Yes, इक्वल sir. टू, ठीक है। मतलब जहां पर आपको कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 2 कहा जा रहा है, तो x एक्सिस पर 2 पर जाओ, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू 3 कहा जा रहा है, तो y एक्सिस पर गए, जहां पर 3 है वहां से एक लाइन परपेंडिकुलर कर दिया, ड्रॉ कर दिया उसी एक्सिस पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन Yes, लेते sir. हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, बताना।
x इज इक्वल टू 5, ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सर y का सर, डिस्टेंस y मांग रहा है तो y axis x से एक्सिस 5 पे लाइन units। ड्रॉ करेंगे। 5 9 क्या हो गया? सर y एक्सिस का डिस्टेंस मांग रहा है तो x एक्सिस पे 5 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये कह रहा है x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? सर y के ये डिस्टेंस y फाइंड को बता रहा है। ना, ये बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 ये बता रहा है। तो कैसे करेंगे? अब x पर गए 1 2 3 4, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फिर आखिरी एक ले लिया y इज इक्वल टू 4, ये बताओ कैसे करेंगे? सर अब ये x एक्सिस के डिस्टेंस सर, फाइंड ये- करने के लिए बोल रहा है तो y ठीक पे है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बता रहा है मुझे? सर y x एक्सिस के डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम X axis is 4 units। ये बता रहा है। ठीक। तो हमने इसको मार्क किया 1 2 3 4, यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। अच्छा नहीं बना? अच्छा, आगे। बस। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो ये यस सब सर। ये सब क्या Yes, थे? ये sir. सब थे आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर 2 वेरिएबल्स का भी ऐसे ही होगा। देखते हैं, अभी वन वेरिएबल को यहाँ पर हम छोड़ के जाते हैं, ज्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करते हैं ना, यहीं पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि जब 2 वेरिएबल्स हम समझ लें फिर उसका कंपेयर करें इससे, है ना, इसमें और उसमें अंतर क्या है। ठीक है, उसमें और इसमें अंतर क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को यहीं पर छोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कुछ लिखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और कुछ भी ले लिया एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल रख के देख सकते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखना है मुझे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख लो। किसी को भी एक तरफ रखा x y में से और दूसरे को दूसरी तरफ रखा, ऐसे करके। तुम चाहते तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी रख सकते थे, बात एक ही थी, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया? लिख लेता हूँ। यस सर। यस सर। One variable on LHS and take the rest on LHS। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऐसा भी होता ना तो इसको हम ऐसे लिखते x इज इक्वल टू, सॉरी ये y था, अगर वो x माइनस वाई की जगह अगर ऐसा भी होता तो इसको हम 1 प्लस वाई बाई 2 ऐसा लिखते, यानी सिर्फ x को एक तरफ रखते, बाकी सारे कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस वाई सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते, है ना, ऐसा। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, यस सर। अब इससे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं बताता हूँ। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है मिनिमम? सर इनफाइनाइट। हाँ, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? इनफाइनाइट? सर इनफाइनाइट। पक्का? इनफाइनाइट। अच्छा, यस सर। तो ये 2 पॉइंट्स रखा, यहाँ से कितने लाइन पास हो सकते हैं? कोई लाइन पास हो सकता है क्या? ढेर सारी यस लाइन सर। पास हो जाएंगे सर ऊपर नीचे कर कर दोनों पॉइंट से। चलो सर एक लाइन। एक लाइन एक ड्रॉ लाइन कर दिया, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। सर 2 पॉइंट से एक ही लाइन हो सकता है। हाँ, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है।
दूसरे शब्दों में एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, ठीक है, उसको भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मिनिमम 2 points are required to draw a straight line. ठीक है, याद रहेगा? यस सर। चलो, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए क्या क्या कि कीप वन वेरिएबल ऑन एलएचएस और बाकी सबको आरएचएस में ले गए, ये एक बात हो गई। दूसरा, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों बातों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, ये याद रखो। यहाँ पर बॉक्स बना दिया x y, जब y 0 होगा तो x कितना होगा? सर 1 या 2 कुछ भी हो सकता है ना। जब y को यहाँ 0 रखोगे तो x कितना आएगा? कुछ भी, सर 1 सर 1 1 सिर्फ 1 आएगा, है ना, और कुछ नहीं आएगा। तो वही वैल्यू देगा जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने y को रखा -1 तो x कितना आया? सर 0 जब रखा y को 1 तो x कितना आया? 2 सर 0 2 0 कैसे आएगा? देखो, जब y को 0 रखोगे तो यहाँ 0 रख दिया, 1 + 0 1, y को -1 रखा यहाँ तो 1 - 1 0, y को 1 रखा तो 1 + 1 2, ये ठीक है। यस Yes, सर sir. यस। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट, ऐसा एक लाइन एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये है x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया Yes, आपका 0 हो गया, x के लिए कर रहा हूँ मैं, x यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, है ना, यहाँ पर 3 हो गया। y के लिए किया तो ये y 1 हो जाएगा, y यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, -1, इस जगह पर 0, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये 0 क्या है? Yes, दोनों के sir. लिए 0, x के लिए भी 0, y के लिए भी 0। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा, है ना, आपने देखा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था। प्रतीक बंद कर 3.3 दो, वाला। हाँ बंद कर दो अभी अपने माइक को, है ना। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसीलिए पढ़ा था प्लॉटिंग, ताकि हम आगे यूज कर सकें। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, x जब 1 है तो y कितना है? 0 0 x जब 1 है तो y कितना होगा? 0, यहीं पर होगा। आपको पता है y 0 कहाँ पर होता है? x एक्सिस पर ही होता है। एक सर पॉइंट मुझे मिल गया। अच्छा, दूसरा क्या है, जब y क्या है -1 है तो x कितना है? 0 तो ये भी यहीं पर होगा, ये भी एग्जैक्टली यहीं Yes, पर sir. होगा, क्योंकि यहीं पर x 0 होता है। अच्छा, तो जब y 1 है तो x कितना है? 2 जब y 1 है तो x आपका 2 है। सर प्रतीक के माइक से आपको जा रही हाँ भाई, माइक अपना ऑफ कर लो जो घर पे बात कर रहे हो, है ना। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो ऐसे। एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तीनों पॉइंट से पास होता हुआ। है। यस सर। इसकी Yes, इक्वेशन sir. है x - y = 1। ये इसकी इक्वेशन, जिसको यही वाला, इसको हम ऐसे लिख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक इक्वेशन से लाइन कैसे बनाते हैं? यस सर सर। ये इक्वेशन चेंज कैसे हो गई? क्यों नहीं होगी? x - y = 1 था, तो इसको मैंने ऐसे भी किया था, x = 1 + y। क्या दिक्कत है? बात है।
तो सर ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? ऐसा इसीलिए लिखते हैं, बता दो। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। ओ यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता कैलकुलेशन। y को जैसे सर -1 मतलब रखा है, x निकाला, चेंज करके प्लॉट करेंगे फिर वापस वही ले लेंगे। इक्वेशन तो नहीं चेंज हुआ, इक्वेशन तो वही है। तुम नहीं LHS मतलब में ले जाओ, ट्रांसपोज करके। हाँ, तुम इधर उधर कुछ भी रखो, बात तो वही है। क्यों किया? देखो यहाँ लिखा है ना, कीप वन वेरिएबल ऑन LHS एंड टेक द रेस्ट ऑन RHS। क्यों किया ऐसा? हाँ ताकि हम ये टेबल बना सके, ठीक है। ये टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ आपको दिख गया, ऐसा है, दिख गया ना सभी को? हेलो, हेलो, सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, हेलो, यस सर। चलो Yes, अब ये आ sir. रही है। चलो अब देखो ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ऐसा था, ऐसे लाइंस थे, और यहाँ पर आपको ऐसा लाइन मिला। इन लाइंस में और उस लाइन में कुछ अंतर है क्या? ये जो लाइन मिला आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मिला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको ऐसे लाइन मिल रहे थे। इनमें और उनमें कुछ अंतर है क्या? यस सर है। क्या? सर वो पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है। हाँ, देखो मतलब ये इंक्लाइंड है बेसिकली। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका डायमेंशन होता है, कैसा होता है कि आपको याद हो वो चार्ट वाली दुकान से जब हम निकले थे, है ना, वो एग्जांपल मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। वो मैंने क्यों लिया था, इन्हीं सब कारणों से लिया था। हमने क्यों लिया था, देखो हमने इसीलिए लिया था कि अगर केवल इस लाइन पे कुछ है, केवल इसी एक्स एक्सिस के अलावा कुछ है, तब तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे या दाएं बाएं होगा कुछ, तब मैं केवल एक्स एक्सिस के हेल्प से नहीं बता सकता, यानी कि केवल एक वेरिएबल के हेल्प से नहीं बता सकता, तब मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तभी आपको ध्यान में आया